मेरे चैनल एजुकेशनस में छात्रों, आज हम आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी गणित के इंटीग्रेशन बाय पार्ट अर्थात खंड समाकलन के थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन हल करेंगे। छात्रों, आप अपने घर पर ही मेरे चैनल के माध्यम से आसानी से 10th, 11th और 12th का संपूर्ण गणित की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल एजुकेशनस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं बेसिक में। x cos x, इसमें कितने फलन है? तो दो फलन है। फर्स्ट x, सेकेंड cos x, अर्थात खंड खंड करके दो भागों में बांटा हुआ है। इसी कारण इसको समाकलन करने के लिए खंडशः समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रयोग करते हैं। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को कैसे जानेंगे कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को जानने के लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जो शब्द है आइलेट। आइलेट 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 का पूरा नाम क्या होता है? आइलेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आई का मतलब आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें कौन कौन आता है? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। अब एल में कौन आता है? लॉगारिथम मतलब लॉग में कौन कौन लेंगे? लॉग एक्स कॉमा माइनस लॉग एक्स कॉमा माइनस log 2x कॉमा log 1/x। ए का मतलब होता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में कौन कौन आता है उसको देखते हैं। x कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा 3x कॉमा 3x स्क्वायर कॉमा 2x + 1 इत्यादि। अब आते हैं टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक। इसमें कौन कौन आएगा? इसमें आता है साइन x, कॉस x, टैन x, सेक x, कॉसेक x, कॉट x, ये सब आता है। अब बच जाता है ई। एक्सपोनेंट। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट। इसमें कौन कौन आता है? ई के पावर x कॉमा ई के पावर -x, ई के पावर -2x etc। इस तरह से आइलेट का ये पूरा फॉर्म हुआ। अब इसमें हम यहां पर एग्जांपल लिखे थे x cos x। मैंने फर्स्ट फलन इसको कहा था और सेकेंड फलन इसको कहा था। क्यों कहे थे? तो इसमें हम आइलेट पर देखें, इसमें जो पहले आएगा वह फर्स्ट फलन कहलाएगा, जो बाद में आएगा वो सेकेंड फलन कहलाएगा। अब इसमें देखें x किस में आता है? x अलजेब्रा वाला में आता है और cos त्रिकोणमिति में आता है। तो a पहले आता है, t बाद में आता है। a पहले आया इस कारण इसको फर्स्ट फंक्शन कहे और t बाद में आया इस कारण इसको सेकेंड फंक्शन कहते हैं। अब इस तरह से अब कहने का मतलब यह होगा कि फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, इससे क्या प्रभाव पड़ता है?
सबसे बड़ा तो यही है कि अगर फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को नहीं चुनेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट को हिसाब को सॉल्व करते समय बहुत ही दिक्कत होगी। इसलिए सर्वप्रथम इसको सिलेक्शन करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकेंड फंक्शन कौन है, उसको चुन करके ही आगे चल करके हल करेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.6 के पहला क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है x sin x। अब इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम i बराबर लिखेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे, इंटीग्रेशन चिन्ह देने के बाद x sin x dx। अब जिस समय पढ़ा रहे थे इससे पहले बताए थे कि इसमें पहले चुनना है फर्स्ट फंक्शन को और सेकेंड फंक्शन को। इसमें कौन फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन? x देखे कहाँ है, x आ गया अलजेब्रा में, साइन आ गया ट्रिगो में। इसका मतलब हुआ x वाला जो हुआ फर्स्ट फंक्शन हुआ और ट्रिगो वाला जो हुआ सेकेंड फंक्शन, जो बाद में आता है सेकेंड फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट फंक्शन, ये हुआ सेकेंड फंक्शन। अब इसको सॉल्व किस सूत्र पर करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ सूत्र दिया हुआ है, यहाँ सूत्र दिया हुआ, इस सूत्र पर बनाएंगे। मतलब इसको सूत्र को समझ ले पहले कि u भी है, इसको कहा जाता है फर्स्ट फंक्शन और इसको कहा जाता है सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, फिर इंटीग्रेशन देंगे, बड़ी कोष्ट, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे, सेकेंड फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, बड़ी कोष्ट बंद करेंगे, डिफरेंशिएशन dx लगा देंगे। इस तरह से क्या हुआ कि ये फार्मूला है। फार्मूला एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ी कोष्ट du बटे dx इंटीग्रेशन v dx बड़ी कोष्ट 1 dx। अब इसी सूत्र को पहले तो चैप्टर बनाने से पहले इस सूत्र को बहुत अच्छी तरह से रट लें, तब जाकर के ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा बनाने में। ठीक है, तो चलते हैं अब इस सूत्र पर बनाने के लिए। अब x फर्स्ट फंक्शन है, इसको बाहर निकाल देंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे, साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ी कोष्ट dx बटे dx इंटीग्रेशन साइन x dx बड़ी कोष्ट बंद dx। ये फॉर्मूला पर बैठा दिए हैं। बैठाने के बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। x साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। तो होगा इसका माइनस कॉस x कोष्ट बंद माइनस dx से dx खत्म हो गया, कट गया। अब साइन x का इंटीग्रेशन अभी जस्ट बताए थे, माइनस कॉस x इंटू dx बराबर x, ये माइनस लगा हुआ इसलिए इसके आगे माइनस लगा देंगे, माइनस x कॉस x, यहां माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस इंटीग्रेशन कॉस x dx बराबर माइनस x कॉस x प्लस, अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन x। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन x। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन x प्लस c। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है x साइन 3x। इसी तरह जैसे ये बनाए ठीक उसी तरह इसको भी बनाएंगे। पहले i बराबर लिखेंगे, इंटीग्रेशन x साइन 3x। इसमें भी देखे थे कि x था तो फर्स्ट फंक्शन था और साइन था ट्रिगो वाले फंक्शन था तो इसको सेकेंड। इसमें भी ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा और dx। x को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ी कोष्ट dx बटे dx इंटीग्रेशन साइन 3x dx बड़ी कोष्ट 1 dx। x साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो जैसे साइन का होता है पहले वैसे कर लेंगे। साइन का इंटीग्रेशन क्या बताए थे? माइनस कॉस x। साइन का बताए थे तो यहां पर लिख लेंगे माइनस कॉस 3x बटा। अब कहेगा बटा क्यों दिए? तो x के अलावा, अगर x के अलावा कुछ भी रहे तो उसका डिफरेंशिएशन करके क्या करेंगे, लिखेंगे। तो 3 dx बटे dx कट गया बराबर 3, मतलब 3 उसको बटा में क्या करेंगे, 3 रख देंगे जो डिफरेंशिएशन करके आएगा। हो गया। अब माइनस dx से dx कट गया,
इंटीग्रेशन, ये तो हट गया, तो अब ये इसका साइन 3x का, तो साइन 3x का भी जस्ट इंटीग्रेशन किए थे माइनस कॉस 3x बटे 3 इंटू क्या है, ये लास्ट में dx है, बराबर। अब इससे इसको गुना करेंगे, क्या होगा, माइनस एक्स बटे 3 कॉस 3x माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये 1/3 को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन कॉस 3x dx। फिर आगे चलेंगे, फिर आगे क्या होगा देखते हैं, माइनस एक्स बटे 3 कॉस 3x प्लस 1/3 कॉस 3x, कॉस का बताए थे, कॉस का होता है साइन x इंटीग्रेशन, यहां पर लिखेंगे साइन 3x बटे, बताए थे कि x के अलावा कोई भी पद रहेगा उसको डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखेंगे, तो बटा 3 प्लस क्या थी c, बराबर माइनस एक्स बटा 3 कॉस 3x प्लस 1/9 साइन 3x प्लस c। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स। जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन बनाए थे ठीक उसी तरह से बनाएंगे इसको भी, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। इसमें पहले चुनेंगे कौन फर्स्ट फंक्शन है, कौन सेकेंड फंक्शन है। इसमें देखेंगे एक्स क्या है, अलजेब्रिकल फॉर्म है, और ई क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो मतलब ये बाद में आता है, ये पहले आता है, इसलिए ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकेंड फंक्शन हुआ। अब फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन बड़ी कोस्ट डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स बड़ी कोस्ट 1 इंटू डी एक्स, बराबर एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स ही, माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला था, जो ऊपर में पावर है उसको बगल में ले आएंगे, ठीक है, और जो पावर रहेगा उसमें से एक कम हो जाता है, मतलब n में n पावर आता था n-1 होगा, अगर 6 पावर रहेगा तो 6 - 1 5 होगा, उसी तरह से 2 है, 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सोझे x हो जाएगा, गुना ई के पावर x, ई के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई के पावर x इंटू क्या होगा dx। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई के पावर x माइनस 2 को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन x ई के पावर x इंटू डी एक्स। अब आगे चलेंगे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई के पावर x माइनस 2। अब यहां पर क्या करेंगे, मध्यमा कोष्ठ यूवी के फॉर्मूला पर इसको तोड़ देंगे, फिर यूवी के फॉर्मूला जो यहां देखे हैं रहे हैं उसी फॉर्मूला पर तोड़ लेंगे, तो क्या होगा, एक्स क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन ई के पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन क्या होगा, dx बटे dx इंटीग्रेशन ई के पावर x dx कोष्ठ बंद dx मध्यमा कोष्ठ बंद, बराबर एक्स स्क्वायर ई के पावर x माइनस 2 मध्यमा कोष्ठ x ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x ही होता है, माइनस ये कर जाएगा तो इंटीग्रेशन ई के पावर x बचता है तो ई के पावर x इंटू डी एक्स, मध्यमा कोष्ठ बंद, मध्यमा कोष्ठ बंद। अब आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर ई के पावर x माइनस 2 छोटी कोष्ठ x ई के पावर x माइनस ई के पावर x का ई के पावर x होता है, छोटी कोष्ठ बंद, प्लस c, बराबर ई के पावर x सब में मिलता है ई के पावर x, इसलिए ई के पावर x कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, ई के पावर x कोष्ठ में एक्स स्क्वायर माइनस ई के पावर x निकल गया तो इससे होगा तो माइनस क्या होगा 2x, ये माइनस माइनस यहाँ पर क्या होगा प्लस, ई के पावर x निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 कोष्ठ बंद प्लस c, यही आंसर होगा 3 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फिर उसमें भी जैसे
1 2 3 बनाए थे, ठीक उसी तरह से I बराबर इंटीग्रेशन x log x इंटू डी एक्स। फिर इसमें से फर्स्ट फंक्शन चुनेंगे और सेकेंड फंक्शन चुनेंगे। x अलजेब्रिक फॉर्म में, मतलब अलजेब्रा में आता है, log x लॉगरिथम में आता है, मतलब l इसमें आया, इसका मतलब अलजेब्रा बाद में आता है, l पहले, लॉगरिथम पहले आता है, इसलिए लॉगरिथम पहले आया, इसलिए ये क्या हुआ फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हुआ सेकेंड फंक्शन। अगर बनाने के लिए कोई ऐसे भी अपने से चेंज कर सकता है, log x पहले लिख लेगा, x बाद में लिखेगा इंटू डी एक्स। चलते हैं, आप लोग तो समझ ही गए होंगे, इसको फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट फंक्शन log x आया, इसलिए log x क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, log x इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ी कोस्ट d log x बटे dx इंटीग्रेशन x dx बड़ी कोस्ट बन dx बराबर log x। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है x का इंटीग्रेशन का मतलब x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। इसी फॉर्म पर तोड़ेंगे, इसका पावर 1 होगा तो एक में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा x के पावर 2 बटे 2 माइनस log x का डिफिनिशन क्या होगा, d log x बटे dx 1/x होता है। इसका क्या होगा 1/x गुने x का इंटीग्रेशन अभी किए हैं, क्या होता है x स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इसको गुना कर लेंगे तो x स्क्वायर बटे 2 log x माइनस ये x से पावर इसका कट जाएगा, ये 1/2 को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन x dx। अब आगे x स्क्वायर बटे 2 log x माइनस 1/2, x का इंटीग्रेशन अभी जस्ट किए थे उसी तरह से करेंगे, x के पावर 2 बटे 2 प्लस c, x स्क्वायर बटे 2 log x माइनस 1/4 x स्क्वायर प्लस c। इस तरह से चौथा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। छात्रों अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है x log 2x। अब इस क्वेश्चन में फिर जैसे 1 2 3 4 तक बनाए हैं, ठीक उसी तरह से बनाएंगे। I बराबर इंटीग्रेशन x log 2x इंटू dx। इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन चुनना है, फिर ये अलजेब्रिक फॉर्म में है, ये लॉगरिथम है, तो इसका मतलब हुआ फिर ये क्या होगा, अभी जस्ट बताए थे, ये देख लिए यहाँ पर कि इसमें ये सेकेंड फंक्शन होता है, ये फर्स्ट, ठीक उसी तरह से ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकेंड फंक्शन होगा, इसका मतलब ये बाहर निकलेगा, बाहर निकाल देंगे किसको log 2x इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन बड़ी कोस्ट d log 2x बटे dx इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स बड़ी कोस्ट 1 इंटू डी एक्स बराबर log 2x गुने x का इंटीग्रेशन बता दिए थे, किस पर करेंगे, इसके आधार पर करेंगे, पावर के आधार पर, तो इसका क्या होगा x स्क्वायर बटे 2 माइनस log 2x का इंटीग्रेशन, पहले log x तो इसका क्या होगा 1/2x। x के अलावा कुछ भी रहता है तो उसका डिफिनिशन करके उसके बगल में लिखा जाता है, तो 2x है, 2x का डिफिनिशन करेंगे क्या होगा 2 लिख दिए। अब x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बटे 2 इंटू डी एक्स बराबर, अब इसको गुना करेंगे तो x स्क्वायर बटे 2 log 2x माइनस ये x से स्क्वायर कर जाएगा, ये 2 से ये 2 कर जाएगा, आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन x dx बराबर x स्क्वायर बटे 2 log 2x माइनस 1/2 गुने x का क्या होता है, x का फिर बताए हुए थे x स्क्वायर बटे 2 प्लस c। अब लिखेंगे x स्क्वायर बटे 2 log 2x माइनस 1/4 x स्क्वायर प्लस c। इस तरह से पांचवा क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलते हैं छात्र अब छठा क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन है x स्क्वायर log x। सेम इसी तरह से है, देखते हैं, फिर उसी तरह से मानेंगे I बराबर इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। अब तो समझ ही गए होंगे ये फर्स्ट फंक्शन हो, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकेंड फंक्शन होगा। लॉग एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन बड़ी कोस्ट डी लॉग एक्स बटे डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स बड़ी कोस्ट बन डी एक्स। लॉग एक्स गुने एक्स स्क्वायर का तो बता दिए हैं कि 2 है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, 3 पावर 3 होगा बटे 3। इसी सूत्र पर ये यहां पर बताए हुए, ये इसी सूत्र पर तोड़ लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन लिखे हुए हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन लिखे हुए 1/x। अब एक्स स्क्वायर का भी जस्ट इंटीग्रेशन किए, एक्स क्यू बटे 3 इंटू क्या चाहिए डी एक्स। अब ये लिखेंगे एक्स क्यू बटे 3 लॉग एक्स माइनस, इसको काटेंगे तो यहां पर पावर बच जाएगा 2, ये 1/3 को कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन क्या बच गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स क्यू बटे 3 लॉग एक्स माइनस 1/3, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, होगा एक्स के पावर 3 बटे 3 प्लस सी बराबर एक्स क्यू बटे 3 लॉग एक्स माइनस 1/9 एक्स क्यू प्लस सी। इस तरह से छठा भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। छात्रों अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन पर। एक्स साइन इनवर्स एक्स आई बराबर लिखते हैं एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। फिर से चुन लेंगे इसमें कौन फर्स्ट फंक्शन है, कौन सेकेंड फंक्शन है। इनवर्स वाला है तो इसी ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। इसको बाहर निकाल लेंगे, साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन बड़ी कोस्ट डी साइन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स बड़ी कोस्ट बन इंटू डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन बताए हुए हैं एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, याद कर लेंगे सूत्र 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू डी एक्स बराबर, इससे गुना करेंगे क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 जो है इसको बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन गुना करेंगे क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए यहां पर इस टाइप के तो याद रखेंगे, जो अक्सर क्वेश्चन में जो होता है रूट अंडर में जो रहेगा वही सेटिंग ऊपर करेंगे। वह सेटिंग करेंगे कैसे तो देखते हैं आगे, एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखेंगे आखिर सेटिंग कैसे किए तो देखिए 1 से 1 कट जाएगा तो बचेगा क्या चीज माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। अब फिर हल करेंगे तो फिर वही स्टेप आ जाएगा, ठीक है। अब सेटिंग कर लिया इसे, अब इसको क्या करेंगे पार्ट वाइज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 बड़ी कोस्ट। अभी एक इसको पार्ट वाइज करेंगे, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बड़ी कोस्ट बंद बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 बड़ी कोस्ट। अब ये देखें ये रूट में इसको काटेंगे तो ये इसको काटेंगे तो ये क्या बचेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इसका क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा 1/, इसका तो क्या होगा साइन इनवर्स एक्स बड़ी कोस्ट बंद। अब आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स
एक्स प्लस 1/2 बड़ी कोष्ट रूट अंडर, ये एक फॉर्म बनता है, इसका एक फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक फार्मूला होता है जो कि हम यहां पर बता देते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर फॉर्मूला होता है x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a, ये उसका फार्मूला होता है। अब उस पर ये फार्मूला जो लिखे इस फार्मूला पर इसको बैठा देंगे तो क्या होगा है x/2, तो इसमें भी क्या होगा x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब वही पद लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या चाहिए। अब उसके बाद क्या है प्लस ए स्क्वायर/2, तो ए के जगह पर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1/, क्या चाहिए 2। उसके बाद क्या है साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x/a इसका पति होगा साइन इनवर्स x/a, तो x/1, एक तो उतना ही छोड़ देंगे माइनस क्या चाहिए साइन इनवर्स x बड़ी कोष्ट बंद। अब आगे चलते हैं x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 बड़ी कोष्ट x/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों सेम मिल रहा है, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स, ये दोनों का भिन्न का घटाव हो रहा है, घटाव कर लेंगे तो 1/2 देख लें, रफ में कर देते हैं 1/2 और क्या है -1 है, तो कर लेंगे तो क्या होगा लघुत्तम 2, तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा 1 - 2 बराबर -1/2 आएगा, -1/2 आया। तो चलिए अब लिखते हैं यहाँ पर -1/2 साइन इनवर्स x बड़ी कोष्ट बंद। अब हल करते हैं आगे x²/2 साइन इनवर्स x प्लस, अब इसको गुना कर देते हैं तो x/ क्या होगा 4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस c। अब देखें यहां पर भी साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स यहां पर भी x है, अगर यहां पर भी छोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनसीईआरटी के आंसर अनुसार उसी के अनुसार हम चलते हैं। साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x दोनों में मिला है, साइन इनवर्स x और /2 कॉमन ले लेते हैं, इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 1/4 साइन इनवर्स x कोष्ट में। अब दो तो यहां भिन्न के जोड़ करके चेक कर लो कि 1/2 और माइनस 1/4 लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 4, तो 2 दूना 4 तो 2 और माइनस क्या होगा 4 × 4 1, इसका मतलब हो जाएगा क्या चीज 2x² - 1 2x² - 1 प्लस x/4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब समझ रहे होंगे कि 2 - 1 घटाए क्यों नहीं, क्योंकि इसमें x² लगा हुआ था, तो इसमें x² लग जाएगा। यहां पर देखा जाए कि इसमें कुछ भी अंक स्क्वायर के रूप में नहीं, इसलिए 1 रह जाएगा, यही को लिख दिए 2x² - 1 प्लस इतना, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है x tan इनवर्स x। चलिए i बराबर मान लेते हैं क्या है x tan इनवर्स x इंटू dx। इसमें आइलेट के प्रयोग से फिर से चुन लेंगे कि कौन फर्स्ट फंक्शन है कौन सेकंड फंक्शन है। तो a अलजेब्रा में आता है इसलिए बाद में आ रहा है, इनवर्स पहले आ रहा है इसलिए ये पहले आ रहा है, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चुनने तो आ ही गया होगा। अब आगे चलते हैं कि जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसको बाहर निकालेंगे, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ी कोष्ट d tan इनवर्स x बटे dx इंटीग्रेशन x dx बड़ी कोष्ट बंद इंटू dx। अब आते हैं आगे tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² / 2 माइनस tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यहां पर लिख देते हैं d tan इनवर्स x बटे dx बराबर 1/1 प्लस x²। इसका होता है इंटीग्रेशन, वहां पर लिख दिए वही फॉर्मूला लिखते हैं 1/1 प्लस x²।
फिर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर बटे 2, इसके बाद क्या है dx, तो dx। अब गुना कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स x माइनस क्या होगा, इसको 1/2 क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। हम बताए थे यहां पर जब आए थे तो हम बताए थे कि जो अंडर रूट में होगा उसी को ऊपर में सेटिंग करेंगे। ठीक उसी तरह से यहां पर क्या करेंगे, इसको भी सेटिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर भी लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 अपना मन से जोड़े हैं इसलिए इसको हटाने के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे, फिर माइनस माइनस कर जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर बचेगा बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसको पार्ट वाइज कर देंगे, एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 बड़ी कोष्ट पार्ट वाइज करेंगे, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx बड़ी कोष्ट बंद। अब आते हैं एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, बड़ी कोष्ट इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन कर, यहां पर इंटीग्रेशन इसका कर ही लेते हैं, क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम बताए थे कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो यहां पर देखें tan इनवर्स का क्या लिखे थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका उल्टा क्या होगा tan इनवर्स x होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स x बड़ी कोष्ट बंद। अब आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 बड़ी कोष्ट dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो यहां पर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x। अगर मान लिया जाए कोई पूछता है dy का इंटीग्रेशन तो y, और dz का इंटीग्रेशन तो z, मतलब इसके साथ जो फंक्शन लगा हुआ रहता है वही उसका इंटीग्रेशन होता है, तो क्या होगा dx का इंटीग्रेशन x माइनस tan इनवर्स x बड़ी कोष्ट बंद। अब इसको 1/2 से इसमें गुना कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2x प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। अब देखें एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 tan इनवर्स x, ये दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों में जिस तरह से यहां पर किए थे कॉमन ये दोनों को, तो यहां पर अगर समझ में नहीं आया तो इसको हम थोड़ा लॉन्ग टाइप करके हल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, इसको साथ में कर लेते हैं 1/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 प्लस c बराबर। अब देखो दोनों में 1/2 मिल रहा है, तो क्या करेंगे 1/2 और tan इनवर्स x कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा 1/2 tan इनवर्स x कॉमन ले लिए, तो बच क्या गया एक्स स्क्वायर, कोष्ट में बच जाएगा एक्स स्क्वायर। अब बच क्या गया है इसमें 1, क्योंकि 1/2 tan इनवर्स कॉमन ले लिए हैं तो कोष्ट में बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोष्ट बंद माइनस 1/2 x प्लस c। तो इस तरह से यही एनसीईआरटी में क्या होगा आंसर होगा। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन 8 के बाद बच गया है शेष क्वेश्चन अगले क्लास में बताया जाएगा। धन्यवाद।